गीता में भगवान कहते हैं, अज्ञानेन वृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जन्तव। अज्ञान ज्ञान को आवृत कर लेता है, इसीलिए सभी जीव मोहित रहते हैं। अज्ञान जन्य अविवेक ही मनुष्य के दुख और भेद वृद्धि का मूल कारण है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आज मैं आपको बताऊंगी कि अवधूत ने आकाश को क्यों गुरु बनाया है। श्री अवधूत ने बताया है कि अहंकार और आसक्ति, विशेष रूप से रसासक्ति से मुक्त रहकर सदैव आत्म स्वरूप के अनुसंधान में रत रहना ही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अब वे आकाश गुरु के उदाहरण से मिली शिक्षा को विस्तार से समझाते हैं। आकाश के दृष्टांत से ये सीखने को मिलता है कि आत्मा संपूर्ण चराचर जगत, सजीव, निर्जीव, प्राणी और वस्तु में निर्विकार रूप से एक समान व्याप्त है। इससे आत्मा की सर्वव्यापकता एवं निर्लिप्तता का ज्ञान दृढ़ होता है। आकाश स्वयं निर्लिप्त रहते हुए संपूर्ण चराचर जगत में अखंड रूप से व्याप्त है। इसीलिए आत्मदृष्टि से युक्त योगी सर्वत्र एक अद्वितीय आत्मा के दर्शन करता है। वेदांत शास्त्रों के अनुसार भी आत्मा की सर्वव्यापकता तथा निर्विकारिता समझने के लिए आकाश का दृष्टांत सबसे ज्यादा उपयुक्त है। नाना प्रकार के घटों में व्याप्त होते हुए भी आकाश एक और अखंड रहता है। इसी प्रकार चराचर सभी देहों में व्याप्त आत्म तत्व एक और अखंड है। मैंने अनेक विधि से चिंतन करते हुए आकाश के दृष्टांत से सीखकर ब्रह्म तस्मैक्यम ज्ञान में दृढ़ता प्राप्त की है। प्राणी और वस्तु आदि अपने अपने गुण कर्म की भिन्नता के कारण अनेक भाषित होते हैं, किंतु सभी में व्याप्त आत्म तत्व एक होता है। यह बिल्कुल ऐसा ही जैसे सभी घट रंग रूप और आकार में भिन्न भिन्न होने पर भी उनके अंदर विद्यमान घटकाश स्पेस सदैव एक होता है। रूप वर्ण आदि का प्रभाव आकाश पर नहीं पड़ता। इसी प्रकार उपाधि भेद के कारण आत्म तत्व सत्व, रज और तम गुण से युक्त और भिन्न भिन्न प्रतीक होता है, किंतु वास्तव में वो साक्षी स्वरूप सच्चिदानंद आनंद है। वो नित्य, अखंड और गुणातीत है। जगत अस्ति, भाति, प्रीति, नाम और रूप, इन 5 घटों के कारण सत्य प्रतीत होता है। वेदांत में जगत का निरूपण इसी प्रकार किया गया है। अद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगत द्रूपम ततो द्रूयम। जगत में जो अस्ति, भाति और प्रीति, सच्चित आनंद दिखाई देते हैं, वो वास्तव में ब्रह्म रूप के कारण है, और जो विविधता तथा परिवर्तनशीलता दिखाई देते हैं, वो नाम रूप उपाधि के कारण है। आकाश तत्वों का चिंतन करने से जगत में विषमताएं दिखलाई पड़ते हुए भी योगी समत्व का दर्शन करता है। वो संग में असंग, अनेकता में एकत्व और भेद में अभेदत्व देखता है। सर्प और न्यूल में परस्पर वैर भाव दिखलाई पड़ने पर भी उनके अंदर स्थित आकाश तत्व एक ही होता है। इसीलिए योगी जन ब्रह्म रूप वैर भाव दिखलाई पड़ते हुए भी निर्वैर आकाश रूपी एकत्व को देखते हैं। श्री अवधूत समझाते हैं, जो साक्षीभूत आत्मा तो जरी भसाला गुणात्मा,
तरी नोहे जड़ात्मा सच्चिदानंदात्मा एक तो। माया बस प्रकृति के सत्व, रज और तम गुणों से प्रकट होने के कारण साक्षीभूत आत्मा भी गुणात्मक और जड़ प्रतीत होने लगती है, किंतु वास्तव में वो चेतन तथा गुणातीत है। श्रुति माता कहते हैं, एक देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिपास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अर्थात वही एक दिव्य तत्व समस्त भूत के हृदय में स्थित अंतरात्मा है। वही सभी कर्मों का साक्षी और सर्वव्यापी है। यदि आत्मा आकाश की तरह अनंत, सर्वव्यापी, निर्विकार एवं एक अद्वितीय है, तो फिर वो ऐसे प्रतीत क्यों नहीं होती? इसका कारण एक तो बुद्धि पर पड़ा हुआ अज्ञान का आवरण है और दूसरा मन का विक्षेप। इसीलिए हृदय गुहा में स्थित निर्विकार आत्मा के दर्शन नहीं हो पाते। श्री दत्त महाराज कहते हैं कि हमें आकाश दृष्टांत के आधार पर आत्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। आत्मा सत्य है, किंतु आवरण और विक्षेप के कारण उसके अनुभूति नहीं हो पाती। आत्मा अजन्मा है, फिर भी वो जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं। एक होते हुए अनेक भासित होते हैं और निर्विकार होते हुए भी विकारवान दिखते हैं। ये सब विपरीताय केवल अज्ञान के कारण है। गीता में भगवान कहते हैं, अज्ञानेन वृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जन्तवः। अज्ञान ज्ञान को आवृत कर लेता है, इसीलिए सभी जीव मोहित रहते हैं। अज्ञान जन्य अविवेक ही मनुष्य के दुख और भेद वृद्धि का मूल कारण है। इस विवेकहीनता का निराकरण घटाकाश के दृष्टांत पर विचार करने से होता है। घटवत् देह जड़ और मरणशील है, जबकि घट के अंदर और बाहर व्याप्त आकाश के सदृश आत्म तत्व है। आकाश की तरह आत्मा चैतन्य भी निर्विकार और अमर है। समस्त प्राणियों की देह मरणशील होते हुए भी इसमें व्याप्त आत्मा अमर है। वो आकाश की तरह निर्विकार और सर्वव्यापक है। हम इसी और भी बातें अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।